महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। ये बात हर दूसरा आदमी कहता है, लेकिन जो व्यक्ति पाप करता है उसे पाप धोने की जरूरत क्यों पड़ती है? यदि इतना ही डर रहता है तो फिर आदमी पाप करता ही क्यों है? उसे पाप धोने की जरूरत क्यों पड़ती है? वजह साफ है, एक इंसान के अंदर आत्मा होती है जो परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती है और परमात्मा से मिलन के लिए वह पाप धोकर मोक्ष पाने की इच्छा करता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजर अमर है और वह परमात्मा का अनमोल अंश है। परमात्मा हर आत्मा का किसी न किसी उद्देश्य से धरती पर मानव के रूप में जन्म लेने को कहते हैं और उसके बाद मानव के कर्म उसे जीवन चक्र में उलझा देते हैं। जीवन चक्र में उलझा व्यक्ति मोक्ष की चाहत करता है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है और उसे अपनी पूर्णता यानी परमात्मा से मिलने के लिए जीवन चक्र से मुक्ति चाहिए होती है। जीवन चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये से मान्यता हिंदू धर्म में है। इसी वजह से महाकुंभ मेले का महत्व काफ़ी ज़्यादा है और देश और दुनिया के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मोक्ष की ओर लेकर जाने वाले सहज साधन है महाकुंभ मेले का स्नान। जीवन चक्र से मुक्ति एक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार पर मिलती है। मनुष्य रूप में अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होगा, अन्यथा उसे मृत्यु के बाद फिर एक जन्म लेकर जीवन के कष्ट भोगने पड़ेंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ मेले में स्नान से बड़ा पुण्य मिलता है और मनुष्य के बुरे कर्म धुल जाते हैं। यही वजह है कि मोक्ष की चाहत में तड़पती आत्मा कुंभ की ओर अग्रसर होती है। प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी, इस नगरी का जिक्र हमें पुरानी कथाओं में भी मिल जाता है। प्रयागराज में 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। तीनों नदियों के संगम को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को लेकर असुरों को अमृत से वांछित किया, लेकिन जब असुर को पता चल गई तो भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने इंद्र देव के बेटे जयंत को अमृत कलश दे दिया और वह कौवे का रूप लेकर अमृत कलश लेकर उड़ गए। जब वे अमृत कलश लेकर उड़ गए थे तो कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिर गए। इसी वजह से यहाँ नदियों में स्नान से पाप धुल जाते हैं। इन चारों स्थानों में मेला कब लगेगा इसका निर्धारण सूर्य की स्थिति और उस समय बृहस्पति जिस राशि में रहता है उस आधार पर किया जाता है। प्रयागराज में हर 12 साल में महाकुंभ और हर 144 साल में पूर्ण कुंभ लगता है। साल 2025 का महाकुंभ पूर्ण कुंभ भी है। महाकुंभ में क्या है? शाही स्नान। महाकुंभ में शाही स्नान उस दिन आयोजित किए जाते हैं जो दिन हिंदू धर्म के अनुसार काफ़ी पवित्र माना जाता है। उस दिन महाकुंभ में शाही स्नान होता है। शाही स्नान का अर्थ होता है नदियों में पहले डुबकी वो लगाएंगे जो संत है और सांस्कृतिक मोह माया से ऊपर है।